ड्रोन या अन्य किसी माध्यम से जनता में डर या अफवाह फैलाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये चेतावनी है कि यदि कोई भी इस प्रकार का कृत्य करेगा उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये शब्द हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के। उन्होंने साफ कहा कि ड्रोन उड़ाने से पहले अनुमति ली जाएगी। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति ड्रोन का संचालन करता है और उसके कानून व्यवस्था से खतरा उत्पन्न होता है तो उसकी संपत्ति तक जब्त की जा सकती है। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक सरकारी आवास पर इस मामले पर गंभीर चर्चा की। उन्होंने गृह विभाग और पुलिस के अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक जिलों में ड्रोन की समीक्षा की जाए और संदेहास्पद गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि अफवाह फैलाने से कोई निर्दोष किसी भीड़ का शिकार न बने। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि 24 घंटे से संवेदनशील इलाकों में पेट्रोलिंग की जाए और बीच स्थल पर तैनात आरक्षी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। और ये इसलिए हो रहा है कि इस समय उत्तर प्रदेश में छाया हुआ है ड्रोन का डर। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं UP 76 न्यूज़, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। कोई रिश्तेदार से मिलने गया तो पिटाई हो गई, कॉलोनी में आया तो पिटाई हो गई, कुछ कह रहा है कोई कुछ बोल रहा है। पूरे यूपी में अफवाहों का बाजार गर्म है और केवल ड्रोन के डर से लोग कैसे हिंसक बनने लगे हैं और करने लगे रात भर रत जगा। दोस्तों उत्तर प्रदेश के अमरोहा, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ और फर्रुखाबाद जैसे जिलों में ड्रोन से रेकी और चोरी की अफवाहों से दहशत फैल गई है। कई निर्दोष लोग ड्रोन चोर के चक्कर में पिट गए। तो आइए जानते हैं अफवाहों की सच्चाई और पुलिस की इस पर कड़ी कार्रवाई। दोस्तों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में इन दिनों ड्रोन लुटेरों की अफवाहों ने खौफ का माहौल बना दिया है। अमरोहा, मुरादाबाद, बरेली, हापुड़, बिजनौर, संभल, मेरठ और बुलंदशहर जैसे इलाकों में लोग रातों में आसमान में चमकती लाइटों का देखकर डरने लगे। लोग सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही अफवाहों ने ड्रोन चोर गिरोह का नाम दिया है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये ड्रोन घरों की रेकी कर रहे हैं और फिर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और इसके चलते लोग रात भर लाठी डंडों के साथ गश्त करने लगे। इलाकों में रत जगह होने लगा है। बता दें कि मुरादाबाद, अमरोहा और हापुड़ जैसे इलाकों में ड्रोन जैसी टिमटिमाती लाइटों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिससे लोगों की आशंका और भी गहरा गई। कई जगहों पर लोगों ने खुलेआम दावा किया कि उन्हें ड्रोन दिखे जो रात को उनके इलाके के ऊपर मंडरा रहे थे। हालांकि बाद में जांच में पता चला कि कुछ मामलों में ये लाइटें पतंगों, कबूतरों या प्लास्टिक बैग में बंधी थी। लेकिन तब तक अफवाह इतनी फैल चुकी थी कि लोग हर अजनबी को चोर समझने लगे और एक डर जैसा माहौल पैदा हो गया और इस डर ने लोगों को हिंसक बना दिया। अमरोहा में 2 सगे भाइयों को लोगों ने इसलिए पीट दिया क्योंकि उन्हें शक था कि वो ड्रोन चोर है। बरेली में एक युवक अपनी प्रेमिका से मिलने गया लेकिन गांव वालों ने उसे चोर समझकर बेरहमी से पीटा। हापुड़ में एक युवती को भीड़ ने चोर समझकर हमला किया। वहीं मेरठ में हिंदी नदी के पास हरियाली का सर्वे कर रहे एक वैध ड्रोन टीम को भीड़ ने और इन अफवाहों के चलते प्रदेश का माहौल खराब होते देख सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सख्त आदेश पारित किया, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में अब कोई बिना प्रशासन की अनुमति के ड्रोन नहीं उड़ा सकता। यदि उसने ड्रोन उड़ाया उसे भारी पड़ सकता है और उसकी कानून से सीधी टक्कर मानी जाएगी। बता दें कि सूबे की सरकार ड्रोन को लेकर अब गंभीर है और उसने बड़ा फैसला लिया। अब सूबे में ड्रोन उड़ाना अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। बिना प्रशासन की अनुमति के यदि किसी ने भी ड्रोन उड़ाया तो अब वो सीधा अपराध ही कहलाएगा। उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, साथ ही उसकी संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। और मुख्यमंत्री का आदेश के बाद जिला दर जिला पुलिस ने कमर कस ली है। बता दें कि यूपी के जिलों में पुलिस द्वारा यह फरमान जारी किया गया है कि बिना पंजीकरण और बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना अब पूर्णतः वर्जित है। ड्रोन से संचालन को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना अपराध की श्रेणी में आएगा और उल्लंघन करने वाले पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी ऐलान किया गया है कि अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो दोस्तों मुख्यमंत्री के आदेश के बाद यूपी के जिलों से
पुलिस प्रशासन द्वारा इस प्रकार की गाइडलाइन जारी की गई है। संबंध में ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति 2023 लागू किया गया है। इसमें जो मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें यह है कि हर थाने पे एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें थाना क्षेत्र के जो भी ड्रोन संचालक हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, और वो अपनी सूचना जितना भी प्राविधान है सब सूचना देंगे। वो सूचना थाने द्वारा वेरीफाई भी किया जाएगा। उसकी रजिस्टर की एक कॉपी यहाँ पुलिस मुख्यालय पे भी रखा जाएगा, जो अपने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी समय समय पे वेरीफाई किया जाएगा। और जो लोग इसमें बिना सूचना के उड़ाते पाए जाएंगे उनके खिलाफ इस नीति के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें गैंगस्टर एक्ट में भी प्राविधान है। इसके अलावा 112 को भी इसमें बता दिया गया है। जो अपना जनपदीय कंट्रोल रूम है उनको भी सबको बता दिया गया है कि कोई भी इस तरह की सूचना मिलती है उसको तत्काल अटेंड किया जाए। कोई अफवाह फैलाया जाता है या अफवाह फैलाता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो मैकेनिक है इसमें उनको भी चेक किया जाएगा, उनका भी अपना रजिस्टर पे उनको भी नोट कराना पड़ेगा थाने पे। इस तरह की इम्पोर्टेंट बातें हैं जो बताई गई हैं। सर, जो लोग जो है कि कार्यक्रम वगैरह होते हैं, शादी विवाह तो उसमें ड्रोन वगैरह उड़ाते हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ? देखिए, मैंने कहा कि पहले उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। कंसर्न थाने में उनके रजिस्टर रखी गई, वहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके बाद जो भी है उनको लिखित बताना पड़ेगा कि हम वहाँ पर उड़ाने जा रहे हैं, तो उनको नियमानुसार जो भी है कार्रवाई की अनुमति दी जाएगी। ये बात उनके लिए है जो कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिन्होंने बिना अनुमति के उड़ाना शुरू किया, उससे कहीं स्थिति खराब उत्पन्न हुई, उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, जो लोग बगैर अनुमति उड़ाते हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जिसमें बताया कि इस जो ड्रोन प्रचालन सुरक्षा नीति है 2023 का, इसमें मुकदमा भी है और उसके अलावा गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई होगी। गैंगस्टर एक्ट के बाद जो भी उनकी प्रॉपर्टी है 14 गैंगस्टर एक्ट में, उनका प्रॉपर्टी भी जब्तीकरण होगा।